This question here we are going to discuss question number 4 of DK Goel. X purchased the business of Y from 1st April 2019. For this purpose, goodwill for is to be valued at 100% of the average profit. So how goodwill has been calculated? This condition has been given in the question. It will be 100% of average profit. Yani number of years purchase is not given in this question. It will be treated as 100% of average profit of average annual profits of the last 4 years. The profit shown by Y's business for last 4 years is 31st March 2016. Profit here is 1 lakh. After debiting loss of stock by fire 50,000, this is abnormal loss, it will be added back to this profit as per the formula. 2017 loss, here is loss including voluntarily retirement compensation paid rupees 80,000. So this is abnormal expense, so it is also to be added back. So this is loss minus figure, this will be the plus figure, opposite sign will be there. Here it is loss, so here it is gain to the organization, राइट इस खर्चे ने लॉस को बढ़ा रखा है, इसलिए ये प्लस फिगर रहेगी. इट विल बी एडेड बैक यहाँ लॉस है तो लॉस में ऐड नहीं होगा, लॉस को नहीं बढ़ाएगा, लॉस को ये फिगर कम करेगी. 2018 प्रॉफिट हियर इज 2019 2 lakh. Verification of the books of account revealed the following. Number 1, during the year ending 31st March 2017, a machine got destroyed in accident and 60,000 watt written off as loss in profit and loss. तो 2017 में ये जो लॉस है, इस समय एक मशीन डिस्ट्रॉय हुई थी 60,000 जो के डिस्ट्रॉय हुई थी, जिसको कि हमने P&L में एज अ लॉस ट्रीट कर चुके हैं. सो दिस फिगर विल बी एडेड बैक. लॉस को ऑलरेडी बढ़ा रखा है, लॉस को ये फिगर घटाएगी. ऑन 1st जुलाई, अंडरलाइन दिस 1st जुलाई, 2 computer costing 40,000 each were purchasing were debited as travelling expense account on which depreciation has been charged at the rate of 10% per annum as straight line method. तो 1 जुलाई 2017 को 2 कंप्यूटर, 1 जुलाई 2017 इस साल में नहीं आएंगे, इस साल में आएंगे. दिस ईयर स्टार्टिंग विथ 1st April 2018. सो यहाँ पे 2 कंप्यूटर जिसकी एक की कीमत 40,000 है, 80,000 के कंप्यूटर खरीदे गए जो कि एक कैपिटल एक्सपेंडिचर था, पर आपने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस ट्रीज करते हुए प्रॉफिट को 80,000 रुपये से घटा दिया. सो दिस प्रॉफिट विल ऑल्सो बी एडजस्टेड. और इसी डेट से 10% पर एनम से स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करते हुए डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना था. तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपने ट्रीट करा हुआ, डेप्रिसिएशन नहीं लिया हुआ. अब आप हम एडजस्ट करते समय प्रॉफिट को, डेप्रिसिएशन को एज अ खर्चा लेंगे. 2019 का प्रॉफिट है, कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है. तो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, जो कि कंडीशन क्या है, इट विल बी 100% ऑफ एवरेज प्रॉफिट. सो नाउ वी विल take the solution. First of all, working note I had made for adjustment of profit. I had made 4 column. Particular 2016, 17, 18, 19. 4 years are given. So profit जो कि हमें बुक में ऑलरेडी गिवन है, 2016 1 lakh, 2017 का लॉस है, ब्रैकेट फिगर में लिखा है, 18 प्रॉफिट एंड 19 अगेन प्रॉफिट. नाउ वी विल एडजस्ट द एबनॉर्मल प्रॉफिट्स और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और प्रॉफिट. Here in the question it has been given 2016 में एक आग लगी, स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ, दिस इज़ नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑलरेडी इसमें से ऑलरेडी इसमें इस साल के प्रॉफिट निकालते समय हम P&L में इसको डेबिट साइड पे लिख चुके हैं, पर हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को इसका पार्ट नहीं मानना है एवरेज प्रॉफिट निकालते समय, इसलिए इस साल के नेट प्रॉफिट में हम इसको ऐड बैक कर देंगे. सेकेंडली, इस साल 2017 को उसने क्या बोला, वॉलंटरीली रिटायरमेंट कंपनसेशन फ़ंड पे करा गया, तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है. इस फंड को भी हम इस साल के प्रॉफिट में ऐड करेंगे क्योंकि इस साल में लॉस है, नेगेटिव फिगर है, और ये हमारा प्रॉफिट को बढ़ाने वाली फिगर है, राइट. तो इसको मैंने बिना ब्रैकेट के लिखा, लॉस को नहीं बढ़ाएगा, ये प्रॉफिट का पार्ट बन जाएगा. इसी साल फिर क्वेश्चन की कंडीशन में मैंने बताया लॉस ऑफ मशीन बाय एक्सीडेंट हुई 60,000 की, जो कि एबनॉर्मल लॉस है. तो लॉस है
हमें नहीं लेना है एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय, तो हमने भी इसको प्लस फिगर लिया, क्योंकि अगर हम इसको नेगेटिव फिगर लेंगे वो लॉस को बढ़ा रखा है, ऑलरेडी लॉस को बढ़ा रखा है, तो ये लॉस को रिड्यूस करने वाली दोनों फिगर हैं, इसलिए बिना ब्रैकेट, यानी ये प्लस फिगर्स हैं और ये माइनस फिगर है। नाउ परचेज ऑफ कंप्यूटर ट्रीटेड एज ट्रैवलिंग एक्सपेंस। इस साल 2018 में 1 जुलाई को 40,000 पर कंप्यूटर के अकॉर्डिंगली 2 कंप्यूटर खरीदे गए और उसको रेवेन्यू एक्सपेंसेस ट्रीट कर लिया, जिसके कारण इस साल का प्रॉफिट हमने 80,000 से कम कर दिया। तो इसको ऐड बैक कर दीजिए, दिस हैज़ बीन एडेड, इसको ऐड बैक कर दिया प्रॉफिट को। अब क्या लगाया गया, इसी साल से डेप्रिसिएशन चार्ज करा गया 10% पर एनम से, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर एट द रेट ऑफ 10%। इस साल में कंप्यूटर नहीं खरीदे, इस साल में नहीं खरीदे, इस साल में खरीदे, पर डेट कौन सी है, 1 जुलाई। तो डेप्रिसिएशन 10% से 80,000 पे कितने महीने का, 9 महीने का, जिसकी कैलकुलेशन 6000 हुई। और अब स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना है, ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन इस साल पूरे साल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करा, तो इस साल का डेप्रिसिएशन इधर भी तो जाएगा, कंप्यूटर बिके नहीं है, 8,000 डेप्रिसिएशन इस साल का, इधर 6, क्योंकि 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 महीने बने। तो इस तरीके से हमने एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लिया। हेयर 1 लाख प्लस 150, 1,50,000, दीज बोथ आर प्लस फिगर्स एंड दिस इज माइनस फिगर, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, 1,40,000 प्लस फिगर, 1,50,000 नेगेटिव फिगर, तो रिजल्ट हेयर इज 10,000 लॉस। हेयर इसको एडजस्ट करा, दिस इज नेगेटिव फिगर, दोनों को प्लस करा, फिगर इज 2,24,000। हेयर पॉजिटिव फिगर, नेगेटिव फिगर 1,92,000। सो एवरेज प्रॉफिट ऐसे हमने कैलकुलेट करा, दिस इज प्रॉफिट, दिस इज लॉस, नेगेटिव फिगर, दिस इज प्रॉफिट, दिस इज प्रॉफिट, 4 साल का एवरेज प्रॉफिट था। टोटल आया 5,56,000 डिवाइडेड बाय 4। सो कैलकुलेशन हेयर इज एवरेज प्रॉफिट 1,39,000। कंडीशन क्या है, गुडविल हेयर इज 100% ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी एज इट इज एवरेज प्रॉफिट को हमने गुडविल ट्रीट करना है, सो इट इज़ 1,32,000। इन दैट वे यू विल एडजस्ट योर प्रॉफिट एज पर abnormal profit, abnormal losses, or non-operating or non-expense and non-operating income, and later on as per the goodwill whatever condition is given that will be followed.